हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार में पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है, नई भर्ती आई हुई है 2020 में। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या उसकी ए टू जेड जो है जानकारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, बात कर लेते हैं कि कब ये एप्लीकेशन जो बिगिन हुआ है, ये हुआ है 13/1/2011 को। सॉरी, 13/1 बोल दिया, 13/11 जो 13 नवंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट डेट अप्लाई करने की है 14/12/2000, मतलब 14 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। और आप फॉर्म भरने की डेट, मतलब स्टार्टिंग डेट है 13 नवंबर 2020, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको पूरे एक महीने का टाइम मिल रहा है। फ़ीस की बात कर लें तो अगर जनरल और ओबीसी और अदर स्टेट भी जनरल में ही आ जाते हैं तो यहाँ पर 450 है, और SC ST की 112 जो है वो फ़ीस है, ठीक है। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन मोड में ही सब कुछ होगा, ऑनलाइन में ही आपको जो है फीस जो है पे करनी है। फिर बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी की। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर है आपकी, टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं 8,415, ठीक है। 8,415 टोटल पोस्ट हैं। और ये आपकी पूरी कांस्टेबल जीडी जो है उसी की पूरी वैकेंसी आई हुई है 8,415। अगर हम बात कर लें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी बस कुछ नहीं है, केवल पास्ट 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। किसी भी बोर्ड से आप भारत के जो है 10+2 मतलब 12th पास होने चाहिए। और एज लिमिट आप देख लीजिए 18 से 25 ईयर है, ठीक है। एज ऑन 1/8/2020, 1/8 मतलब समझ रहे हैं आप, 1 अगस्त को जो है आप 18 साल के होने चाहिए, ठीक है। और 25 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे बात, आगे देख लेते हैं ज़रा कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, ठीक है। अनरिजर्वेबल जो जनरल है उनकी वैकेंसी है यहाँ पर 3,489, ठीक है। और यहाँ पर EWS की बात कर लें तो उनकी है 842, BC EBC और सभी दी गई हुई है। SC ST आप देख सकते हैं, टोटल आपको मैंने बता दी हुई है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप देखना चाहें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप देख सकते हैं वैकेंसी की क्या डिटेल है। तो देख लीजिए, पटना की है 600, सबसे ज़्यादा पटना की ही है। फिर भोजपुर की है 260, कैमूर 80 है, औरंगाबाद 100 है, जहानाबाद 80 है, मुजफ्फरपुर 400 है, शिवहर 20 है, बेटियां यहाँ की 80 पोस्ट है। ऐसे ही पूरी जो हैं आपको दी गई हुई है। किशानगंज की 20 है, अररिया 20, बांका 250 है, खगड़िया की है 130, बेगूसराय की 130 है। ऐसे ही सारे स्टेट की जो है दी गई है। सारे जो ज़िले हैं डिस्ट्रिक्ट्स की, वहाँ वो सारी यहाँ पर डिटेल आपको दी गई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ जैसे नालंदा की देख लेते हैं, नालंदा की ज़्यादा है 240 है, नेवाडा की है 250, वैशाली की है 150, ठीक है, 150 है, सीतामढ़ी की है 190, मोतिहारी की 80। ऐसे ही पूरी दी गई हैं। वो सब आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप देख लीजिएगा, sarkari-result.com एक वेबसाइट है, वहाँ से आप अगर भरें फॉर्म, वहाँ पर आपको पूरा मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल आपकी 8,415 है, और आपने कैटेगरी वाइज देख लिए। अब बात कर लेते हैं फिज़िकल एलिजिबिलिटी की। तो फिज़िकल में आप देख लीजिए मेल और फीमेल की हाइट क्या चाहिए। मेल की अगर जनरल और क्या कहते हैं BC में आते हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और फीमेल की ऑल कैटेगरी की 155 ही है, ठीक है। चेस्ट की अगर बात करें तो जनरल और EBC और BC की 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और यहीं पर SC ST की बात करें तो 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं रनिंग की। तो रनिंग आप देख लीजिए, रनिंग ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 1600 किलोमीटर आपको 6 मिनट में लगानी है, ठीक है। मार्क कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन
अगर प्रैक्टिस की जाएगी तो हो सकती है। और गर्ल्स की अगर बात कर लें, फीमेल की, तो 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में, ठीक है। तो ये आराम से हो जाएगी। और यहाँ पर बॉयज़ अपना देख लें, 1600 मीटर 6 मिनट में, जो कि एक थोड़ी हार्ड ही है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। गोला फेंक इसमें होगा, वो 16 पाउंड का वजन का गोला होगा, 16 फीट आपको फेंकना रहेगा, ठीक है। गर्ल्स को 12 पाउंड का 12 फीट में फेंकना रहेगा गोला। लॉन्ग जंप है यहाँ पर 4 फीट और 3 फीट। बॉयज़ के लिए 4 फीट कुछ नहीं है, आराम से मार सकते हैं। गर्ल्स की है 3 फीट, ये भी आराम से हो जाएगी। और यहीं पर अगर हम सैलरी की बात करें, अब मैंने नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो है निकाला हुआ है, अगर हम यहाँ पर सैलरी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी कितनी दी गई हुई है। स्टार्टिंग आपकी 21,700 से लेकर के 69,100 तक है। तो एक कहीं ना कहीं एक अच्छी जो है सैलरी है यहाँ पर, एक बढ़िया पे स्केल आपको मिल रही है। तो और नौकरी भी बेकार नहीं है, अच्छी नौकरी है, आप तैयारी करें तो आपका हो सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, ठीक है। और नागरिकता मतलब उसके पास होनी चाहिए, और 10+2 से पास होना चाहिए, और मार्क्स आर्क्स का कोई एलिजिबिलिटी वो नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि रिटर्न एग्ज़ाम की, ठीक है, किस प्रक्रिया से होगी। सबसे पहले आपका होगा एक रिटर्न एग्ज़ाम, ठीक है। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष स्तर का होगा, एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और ये 100 अंक की परीक्षा आपकी होगी, जिसमें 100 कुल क्या कहते हैं क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे आपके, और एक सही जवाब के लिए आपको एक सही एक मतलब कि नंबर मिलेगा। और यहाँ पर किसी भी तरह की माइनस मार्किंग का जो है नहीं दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी माइनस मार्किंग जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग। तो एक ये आपको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, एक सही क्वेश्चन करने के आपको 1 नंबर मिलेगा। बात कर लेते हैं सेकेंड फेज़ की, ठीक है। सेकेंड फेज़ का मैंने फिजिकल बता ही दिया है। पहला पेपर जब आप पास कर लेंगे तभी आपको सेकेंड फेज़ जो फिजिकल में है वो जाने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी, ठीक है। आप पहली परीक्षा में अगर लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको फिजिकल का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। यहाँ पर देख लेते हैं फिज़िकल का क्या है सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिज़िकल आपका 50 नंबर का हो रहा है, ठीक है, 50 नंबर का। अगर आप 5 मिनट से कम में रेस मार देते तो आपको 50 अंक मिलेंगे, ठीक है। वहीं अगर आप 5 मिनट तक मार देते हैं तो आपकी 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड में अगर रेस आप ख़त्म कर देते तो 30 अंक मिलेंगे। और अगर 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक मारते तो आपको 20 अंक मिलेंगे। कहीं ना कहीं रेस जो है आपको अच्छी करनी होगी, अच्छी तैयारी करनी होगी रेस की, तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। 6 मिनट से अधिकतम समय वाले पुरस्कारों के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। 6 मिनट के बाद जो बंदे आ रहे हैं उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं तैयारी 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर ही करके जाएं यहाँ से, तभी कुछ हो पाएगा। वहीं अगर फीमेल्स की बात करी जाए तो 4 मिनट से कम में इनको इनको तो 1 किलोमीटर ही दौड़ना है। तो 4 मिनट से कम में अगर आपने रेस ख़त्म कर दी तो 50 अंक मिलेंगे। 40 मिनट से चार चार 40 मिनट से 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर आपने रेस ख़त्म कर दी तो आपको 40 अंक मिलते हैं। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक अगर आपने रेस ख़त्म कर दी तो आपको 30 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक तो आपको 20 सेकंड मिलेंगे, और 5 मिनट के बाद आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। गोला फेंक की अगर बात कर लें तो गोला फेंक के लिए 25 अंक का है, ठीक है। देख सकते हैं आप, रेस आपकी है 50 अंक की, दौड़ 50 अंक की है, पूरा फिजिकल नहीं 50 अंक का। और गोला फेंक देख सकते हैं, सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला
फेंकना होगा। 16 फीट का गोला अगर आप 17 फीट फेंक देते हैं तो आपको मिलते हैं अधिकतम अंक 9। ठीक है, सबसे ज़्यादा अंक, सॉरी सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे कम। अगर आप 20 फीट तक फेंक देते तो ही आपको सबसे ज़्यादा 25 अंक मिलते हैं। ठीक है, 19 फीट से अगर आप 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलते हैं। 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 17 अंक मिलते हैं। यहीं अगर आप 17 फीट से 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसकी भी प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के नहीं कुछ हो रहा है। और अगर फीमेल की बात कर लें तो अगर आप 16 फीट से ज़्यादा फेंकती हैं तभी आपको पूरे 25 अंक मिलते हैं। और अगर आप कम फेंकती हैं 12 फीट से 13 फीट तो आपको 9 अंक, 13 फीट से 14 फीट तो आपको 13 अंक, 14 फीट से 15 फीट तो आपको मिलते हैं 17 अंक, और 15 फीट से 16 फीट तो आपको मिलते हैं कहीं ना कहीं 21 अंक। कूद की बात कर लें तो ऊंची कूद में भी अधिकतम 25 अंक है। ठीक है, टोटल आपका फिजिकल भी जो है वो 100 अंक का है, 100 मार्क्स का है, और रिटर्न भी आपका 100 मार्क्स का था। ठीक है, तो अगर ऊंची कूद की बात कर लें तो ये भी 25 अंक का है। अब यहाँ पर बॉयज़ के लिए 4 फीट अगर आप फानते हैं तो आप ऊंची कूद है, सॉरी ऊंची कूद 4 फीट फानते हैं तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच अगर फानते हैं तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच तो 21 अंक, और 5 फीट तो आपके 25 अंक है। तो फिज़िकल का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है, और फिज़िकल की भी आपको अच्छे से तैयारी करके जाना रहेगा, क्योंकि फ़िज़िकल में भी देख लीजिए कैसे नंबर मिल रहे हैं। अगर वहीं आप फीमेल की बात कर लें, गर्ल्स की, तो गर्ल्स को 3 फीट अगर आप फानती हैं ऊंचाई तो आपको मिलते हैं 13 अंक। अगर आप 3 फीट 4 इंच फानती हैं तो 17 अंक, 3 फीट 8 इंच फानती हैं तो 21 अंक, और अगर आप 4 फीट फानती हैं तभी आपको अधिकतम अंक 25 अंक मिलते हैं। ठीक है, और 3 फीट से कम जो भी फांदेगी फीमेल, उसको असफल जो है घोषित कर दिया जाएगा। तो 3 फीट हमें फानना ही फानना है। तो ये हो गई बात पूरे आपके फिज़िकल की। ठीक है, और हम पहले ही देख चुके हैं वैकेंसी डिटेल, तो ये अब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। आरक्षण की बात कर लें तो बिहार पदों एवं सेवाओं में रिक्त आरक्षण जो अनुसूचित और SC ST हैं उनके लिए जो है आरक्षण यहाँ पर है अधिनियम 1981 के द्वारा। तो उन्हीं को जो है आरक्षण की सुविधा मिलने वाली है। और जो होम गार्ड और जो भी एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको भी आरक्षण यहाँ मिलेगा। ठीक है, और फीमेल के लिए थोड़ा है यहाँ पर आरक्षण, क्योंकि फ़ीमेल ज़्यादा इसमें जाती नहीं है, तो फीमेल को कहीं ना कहीं छूट तो देखिए आप दी गई है। फिजिकल उनका कितना कम है। और बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यहाँ पर पूरा आरक्षण आरक्षण मिलेगा। और राज्य के कर्मचारी जो भी होंगे एक्स सर्विसमैन, आपको पता है वहाँ पर। कट ऑफ की अगर बात कर लें, यहाँ यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी एवं गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2020 निर्धारित की जाती है। वो एज का है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल तो जैसा होता है वैसे ही होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। यही है पूरी प्रक्रिया। मैंने देखिए दोस्तों सब कुछ आपको बता दिया हुआ है। तो आप लोग जो है, अगर आपको सिलेबस भी चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, मैं सिलेबस का भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोग तैयारी में जुट जाइए, और फिज़िकल की भी तैयारी आपको रिटर्न के साथ ही साथ करनी रहेगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। और एग्ज़ाम डेट अभी दी नहीं गई है, एग्ज़ाम डेट आपको जल्द ही बताई जाएगी। तो आप कहीं ना कहीं तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।